जो घोषणा हुई है डिफेंस वाली, माननीय रक्षा मंत्री जी ने आपको बताया कि 46,000 अग्निवीर इसी साल से शुरुआत की जाएगी, प्रतिवर्ष जैसे उसको भरने की बात है। और यही नहीं, उनको पहले साल जहां एक और 4,70,000 रुपये के लगभग शायद उन्होंने बताया होगा मिलेगा, तो चौथे साल तक उनको 6,92,000 रुपया अग्निवीर को मिलेगा। और चौथे साल के बाद जब वो रिटायर करते हैं तो उनको 11 लाख रुपए के लगभग उसमें मिलेंगे। तो वो अग्निवीर वाले 46,000 हैं और कुल मिलाकर इसको 10 लाख की बनता है। सर, तो इसको मिलाकर 10 लाख बन जाते हैं। सर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्योर वुड दे बी प्रेफर्ड इन गवर्नमेंट जॉब्स? See, we will be more than happy, the PSUs can have a look at that, looking at their skill set, their background, their capabilities, their education qualification. Many can get into any job. जब आप 21-22 साल की उम्र में आते हैं, आप उन 4 वर्षों में जहां एक और आपको तनख्वाह और उसके अलावा जो आपको बाद में पैसा मिलेगा, कुल मिलाकर 30 लाख रुपया 4 वर्षों में आपके खाते में भी आ जाएगा 22 साल की उम्र तक। और उसके बाद आप किसी भी क्षेत्र में अपने आप को रोजगार लेने के लिए आपके पास अवसर है और आपके पास 4 वर्ष का अनुभव भी होगा फौज में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का। तो मुझे नहीं लगता, अभी भी आप देखिए एक्स सर्विसमैन जितने भी आते हैं उनकी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है अलग अलग क्षेत्रों में। कंपनीज लुक फॉरवर्ड, और वो 15 साल के 18 साल के बाद आते हैं। ये 4 साल के बाद यंग वर्क फोर्स आएगी तो उसका कोई पॉसिबिलिटीज बहुत है। सर, इज देयर एनी डेटा दैट इन द लास्ट 8 years कितनी भर्तियां हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट में? आई डोंट हैव दैट ऑफ हैंड, बट मैं ये बता सकता हूं कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पिछले 8 वर्षों में बने होंगे, क्योंकि इससे पहले अगर 2004 से 14 तक देखा जाए तो केवल 2 ही बने थे। अभी 8 बन के 2014 से 22 तक पूरे हो गए हैं और 13 और पाइपलाइन में वर्क इन प्रोग्रेस है। तो मोदी सरकार ने आकर एविएशन सेक्टर के लिए जितना तेजी से काम किया है, एक और उड़ान 1, उड़ान 2 बहुत सक्सेसफुल रही, तो दूसरी ओर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाकर देश की जो रिक्वायरमेंट है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज पर जा सके, उसके लिए भी। और जैसा मैंने कहा कि दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर के लिए भी सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि ऐसे नोड्स अलग अलग जगह पर बने, ऐसे रीजन्स में उनको लाभ मिल सके। तो 6 लेन एक्सप्रेसवे हो, ब्रॉडगेज रेलवे लाइन हो या हवाई अड्डा हो, ये सारी सुविधाएं जब मिलती हैं तो आपके जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं और जो न्यू डेवलपमेंट है उसको और पंख लगते हैं। उसी दिशा में काम किया गया है। और गति शक्ति में भी ये अगर आप उसका प्रारूप देखेंगे तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर बार बार फोकस किया गया है। उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। सर, ये जो 10 लाख नए नौकरियों की बात की गई है यहाँ पर सर, इधर तो क्या जो संविदा पर अभी काम कर रहे हैं उनको भी नियमित होने का मौका मिलेगा इन पदों के सृजन के साथ, या जो संविदा पर हैं वो वैसे ही काम करते रहेंगे? इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपके सामने, क्योंकि जब ये 18 महीने में करना तो इसकी जल्दी ही आपके पास डिटेल्स भी आनी शुरू हो जाएंगी। उनको क्या प्राथमिकता दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, उसको कैसे अवसर मिलेंगे, ये सारी डिटेल्स उसमें आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलेंगी। सर, समीर दीक्षित, ET नाउ से। सर, अभी फेज 1 का आपने बताया है, क्योंकि फुटफॉल आपने फेज 2, फेज 3 का भी प्रोजेक्ट किया है, तो क्या फेज 2 या फेज 3 के डेवलपमेंट का भी कोई टाइमलाइन है इसमें धुलेरा एयरपोर्ट में? और जो फ्लाइट्स मूवमेंट का या वहाँ पर एविएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एयरलाइन ऑपरेट करेंगे, क्या करेंगे, क्या उसका भी कुछ डिटेल्स अभी प्लान आउट किया है क्या? देखिए, जब दिल्ली का एयरपोर्ट भी बना था तो पहले दिन ही 40 लाख नहीं हो गए होंगे, लेकिन उसको बनाया उस क्षमता से गया था। इसलिए मैंने कहा 2025-26 में जब शुरुआत होगी तो धुलेरा एयरपोर्ट पर 3 लाख यात्री आने की उम्मीद है पहले साल और 20,000 टन कार्गो आने की उम्मीद है पहले साल। अगले 20 वर्षों में यात्रियों की संख्या 3 लाख से बढ़कर 23 लाख हो जाएगी और कार्गो की क्षमता बढ़कर 2,73,000 तक हो जाएगी। भूमि 1501 हेक्टेयर पहले ही दी गई है, उसको एक्सपेंशन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस समय पर की जा सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। पूछताछ में सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना कारण से उनकी याददाश्त चली गई है। बोलना चाहें?
किसी की याददाश्त गई हो ना गई हो, मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं हर हफ्ते आकर कहता हूँ कि कैबिनेट से जुड़े हुए मुद्दे ही उठाए जाएं, ये याद जरूर रखा जाए, किसी की याददाश्त चलेगी तो। थैंक यू. Thank you very much, sir. Please join us for tea and coffee on the fourth floor with Honorable Minister. तो आपने सुना कि भारत की सरकार, देश की सरकार और केंद्रीय मंत्री की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें जल्द से जल्द खाली पदों को भरने को लेकर के एक बड़ा टारगेट लिया गया है। इसमें आने वाले समय के अंदर 1.5 सालों में सरकार अलग अलग विभागों में 10 लाख पदों पर भर्ती करने जा रही है और इसी को लेकर के बाकायदा केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर, जिनको आप सुन रहे हैं, और साथ ही साथ उनके द्वारा बताया गया है कि आने वाले 1.5 सालों के अंदर बार बार रोजगार को लेकर के बड़े सवाल किए जा रहे हैं और ऐसे में आने वाले समय के अंदर 1.5 साल के भीतर सरकार अलग अलग विभागों में 10 लाख पदों पर भर्ती करेगी और देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया है। देश के युवाओं को मोदी सरकार का यह बड़ा तोहफा है, जहां पर यह भर्ती केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों और मंत्रालयों के अंतर्गत आयोजित की जाएंगी और जल्द से जल्द खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। यानी कि देश के अंदर जो बेरोजगारी है उसको खत्म करने की दिशा में रोजगार के नए संसाधन सृजित किए जाएंगे। और साथ ही इसको लेकर बड़ी जानकारी, जहां पर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आने वाले 1.5 साल में अलग अलग विभागों, अलग अलग मंत्रालयों के अंदर खाली पड़े 10 लाख पदों पर ये नई भर्तियां की जाएंगी। लेकिन इसका तरीका क्या होगा, किन किन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, क्या सिर्फ सरकारी नौकरियां इसमें दी जाएंगी, ये सभी चीजें, क्योंकि इसमें संविदा कर्मी भी होंगे, क्या संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी दे दी जाएगी, ये अभी ऐसी कई चीजें हैं जो कि साफ होना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल ये जरूर साफ कर दिया गया है कि 1.5 सालों में सरकार अलग अलग विभागों में 10 लाख पदों पर भर्ती करेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सरकार के इस कदम के लिए बाकायदा ट्वीट भी किया गया था और अब उसके बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें अनुराग ठाकुर के द्वारा यह बताया गया है कि 1.5 साल के भीतर 10 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी और देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, यह भी इस दौरान बताया गया है। देश के युवाओं को मोदी सरकार की तरफ से यह बड़ा तोहफा है और इस साल 40,000 से ज्यादा, दरअसल लगातार नौकरियों को लेकर के सवाल जब पूछा जाता है तो इस पर अब यह बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया। यह माना जा रहा है कि 2024 को लेकर के एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर यह मोदी सरकार की तरफ से इस पर स्टैंड लिया गया है। यानी कि 2024 में मोदी सरकार अब नौकरियों को लेकर के एक बड़े एजेंडे के साथ मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है, जिसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। ग्राउंड पर अब काम होना बाकी है, लेकिन इसके लिए क्या ब्लूप्रिंट होगा वो फिलहाल दिखा दिया गया है। तो 10 लाख नौकरियों को लेकर के बड़ी जानकारी है और 40,000 नौकरियां इस साल भी दी जाएंगी। जल्द से जल्द खाली पदों को भरा जाएगा और युवाओं को सेना में जाने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ देश में रोजगार के जो नए अवसर हैं वो भी बनते हुए नजर आएंगे। तो 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, जिससे रोजगार के नए जो संसाधन है वो सृजित होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें अनुराग ठाकुर के द्वारा बताया गया कि कैसे रोजगार के नए संसाधनों को उपलब्ध कराया जाएगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दी जाएं और जल्द से जल्द खाली पदों को भरने के लिए क्या रोड मैप होगा, यह भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया है। तो युवाओं को सेना में जोड़ा जाएगा, देश में रोजगार के अवसर बनेंगे और लगातार ये अवसर बन भी रहे हैं। 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने का यह बड़ा वादा मोदी सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन इस बड़े वादे के साथ कैसे इस वादे को पूरा किया जाएगा, इस वादे को निभाना कितना ज्यादा मुश्किल और कितना आसान नजर आएगा, ये फिलहाल देखने वाली चीजें होंगी। लेकिन देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, इन बातों को साफ करते हुए अनुराग ठाकुर नजर आए और बाकायदा पीएमओ की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया। वहीं आपको बताएं कि अप्रैल में अधिकारियों से एक बाकायदा मुलाकात भी हुई थी, जिसमें सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई थी।